क्या अनुपमा को पॉल को पीटने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या अनुपमा की इस हरकत की वजह से उसकी बेटी जू खतरे में आ गई है? क्योंकि रोजी ने जू को उठा लिया है, उसे किडनैप कर लिया है और यह कहकर ले जा रही होती है कि अनुपमा का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन पॉल इतना डरा हुआ होता है कि अनुपमा को यह बात पता चल जाती है और अपनी बेटी को ढूंढते हुए वह रोजी के रास्ते में आ जाती है। इस बार अनुपमा अकेली नहीं होती, उसका साथ देने के लिए खुद दिग्विजय जी भी आते हैं। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके फेवरेट शो के इस एपिसोड में दिखेगा कि अनुपमा ने सोचा था पॉल को मारकर उसने अपनी सारी परेशानियां खत्म कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी एक पत्नी रोजी भी है, जो अनुपमा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। रोजी एक बड़ी चाल चलती है और अनुपमा की बेटी के पास जाकर उसे कहती है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वहां जाना बहुत जरूरी है। अपनी माँ का एक्सीडेंट सुनकर वह बच्ची उसके साथ चली जाती है और रोजी उसे एक ग्रेवयार्ड में ले जाकर बंद कर देती है। जब अनुपमा पूरे दिन अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते थक जाती है, तो उसे एहसास होता है कि शायद उसे पॉल पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वह पॉल के सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हारी जो भी दुश्मनी है, वह मुझसे है। मेरी बच्ची के साथ कुछ मत करो। लेकिन पॉल खुद कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसकी पत्नी रोजी ने उसे कुछ भी नहीं बताया होता। इसी वजह से उसे यह भी नहीं पता होता कि बच्ची कहाँ है और किस हालत में है। अनुपमा को देखते ही पॉल का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौतम और तोशु मिलकर माही को शाह परिवार और कोठारी एम्पायर से बाहर निकालने की योजना बना रहे होते हैं। जब तोशु गौतम से मिलने जाता है, तो वह पूछता है कि अभी तक माही को घर से क्यों नहीं निकाला। इसके देर बाद गौतम उसे 10 दिन का अल्टीमेटम देता है। इस पर तोशु एक आइडिया देता है कि माही को ऑफिस में काम तो दो, लेकिन उसका क्रेडिट छीन लो, ताकि वह खुद ही नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाए। लेकिन माही काफी कॉन्फिडेंट है और वह ऐसा कुछ नहीं करती। वह अनिल के साथ जिन क्लाइंट्स के साथ डील करने गई थी, उसे सफलतापूर्वक पूरा करके लौटती है। इससे उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है और अब उसके साथ राही और प्रेम भी खड़े होते हैं। यहाँ साफ है कि तोशु और गौतम के चाहने से कुछ नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार पर एक और मुसीबत आ जाती है। बापूजी का पॉडकास्ट चैनल बंद हो जाता है, क्योंकि बाता ने गुस्से में कई बयान दे दिए और कई पोस्ट कर दिए, जिसके चलते चैनल रिपोर्ट हो गया। इधर वसुंधरा भी एक और कदम उठाती है और माही द्वारा लाई गई डील का पूरा क्रेडिट अपने बेटे को दे देती है, जबकि माही को कुछ नहीं मिलता। इस बात पर राही फिर से आवाज उठाती है। अब घर के लोग राही को देखकर डरने लगे हैं, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे अनुपमा ही वापस आ गई हो। एक तरफ अनुपमा अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही होती है, वहीं दूसरी तरफ जोशी बहन की रसोई की सच्चाई भी दिग्विजय जी के सामने आ जाती है। दिग्विजय जी अपनी बेटी सावी का वीडियो देखते हैं, जिसमें आवाज बिल्कुल अनुपमा जैसी होती है, हालांकि चेहरा दिखाई नहीं देता। फिर भी काफी सोचने के बाद दिग्विजय जी समझ जाते हैं कि यह आवाज अनुपमा की ही है और अब वह सावी की रसोई को दोबारा शुरू करने का प्लान बना चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा अपनी बेटी को रोजी से बचाकर वापस ला पाएगी और दिग्विजय जी आखिर अनुपमा का साथ क्यों दे रहे हैं, जबकि कुछ ही दिनों में अनुपमा को यहाँ से जाना था। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।